जिंदगी में दुख, परेशानी और मुश्किलात हम सभी इन वक्तों से गुजरते हैं। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही खास और गहरे मौजू पर बात करने वाले हैं। जब हालात बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं तो एक अजीब सी बेबसी का एहसास होता है ना? लेकिन क्या इन सब तकलीफों का कोई बड़ा इलाही मकसद हो सकता है? चलिए कुरान करीम की रोशनी में आजमाइश और सब्र के इस सबक को जरा डिटेल में समझते हैं। दिल टूटना, गहरी तकलीफ या अचानक हालात का बदल जाना, देखिए ये ऐसी हकीकतें हैं जिनसे हम चाह कर भी इनकार नहीं कर सकते। जिंदगी हमेशा सीधी लकीर पर तो चलती नहीं, कभी अचानक से कोई ऐसी तकलीफ आ जाती है जहां लगता है उम्मीदें टूट रही हैं, रिश्ते बिखर गए हैं, या कोई ऐसी खबर मिलती है जो पूरी दुनिया हिलाकर रख देती है। ऐसे मुश्किल लम्हात में जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और ये बिल्कुल फितरी बात है। इंसान इन अंधेरों में कोई मानी, कोई मकसद तलाश करने की कोशिश करता है, एक ऐसी तसल्ली जो इन बिखरे हुए टुकड़ों को वापस जोड़ सके। और इन्हीं तमाम बिखरे सवालों का एक इंतहाई खूबसूरत जवाब हमें सूरह अल बकरा की आयत नंबर 155 यानी 155 में मिलता है। ये आयत इंसानी मुश्किलात को देखने का पूरा जाविया ही बदल देती है। ये दुख को सिर्फ एक सजा के तौर पर पेश नहीं करती, बल्कि इसे एक बामकसद आजमाइश का दर्जा देती है। इसमें एक वादा है, एक ऐसी सच्ची हकीकत जो हर इंसान के लिए समझना बेहद जरूरी है। जब एक बार यह समझ आ जाए कि कोई भी दुख बेमकसद नहीं है तो सच पूछिए, इस दर्द को बर्दाश्त करना थोड़ा आसान जरूर हो जाता है। यहाँ सबसे अहम नुक्ता जो इस आयत ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है वो ये है कि आजमाइश लाजमी है, यानी टेस्ट होना तय है। दुनिया में आने वाले हर इंसान को किसी न किसी वक्त आजमाया जाएगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है और ना ही ये किसी बदकिस्मती की निशानी है। जब हम इस हकीकत को दिल से तस्लीम कर लेते हैं कि ये दुनिया दरअसल एक इम्तिहान गाह है, तो आधी परेशानी तो वही खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर दुख अचानक या अनएक्सपेक्टेड नहीं लगता। जहनी तौर पर एक तैयारी होती है कि बेहतरीन हालात में भी तब्दीली आ सकती है। ये कबूलियत ही दरअसल सुकून का पहला कदम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इलाही आजमाइश आखिर आती किस शक्ल में है? आयत में इसकी बिल्कुल वाज़ेह शक्लें बयान की गई हैं। पहला है खौफ। आज के दौर में देखें तो मुस्तकबिल का डर, किसी बीमारी की बेचैनी या हालात की खराबी का खौफ इसकी आम मिसालें हैं। फिर है भूख, यानी जिस्मानी ज़रूरत की तंगी या वसाइल की कमी हो जाना। इसके बाद आता है माल का नुकसान, जैसे अचानक चलता हुआ कारोबार तबाह हो जाना। फिर सबसे मुश्किल और तकलीफ दह मरहला, जानों का नुकसान, यानी किसी बहुत प्यारे का इस दुनिया से चले जाना या सेहत का गिर जाना। और आखिर में बताया गया है फलों का नुकसान, जो दरअसल इंसानी मेहनत के रायगाह जाने की तरफ इशारा करता है। सोचिए, सालों किसी काम पर मेहनत की हो और नतीजा जीरो निकले। ये फहरिस्त जिंदगी के तकरीबन हर बड़े दुख को मुकम्मल तौर पर कवर कर लेती है। अब जब कोई इन शदीद और दर्दनाक मराहिल से गुजरता है तो आम तौर पर जिंदगी में दो ही रास्ते सामने आते हैं। एक तरफ तो फरियाद करना, पूरी तरह घबरा जाना या हालात का शकवा करना है, और सच कहूँ तो ये इंतहाई आसान और फितरी रवैया है। लेकिन दूसरी तरफ है अल्लाह पर मुतलक भरोसा और सब्र। ये वो इलाही मेयार है, वो गोल्डन स्टैंडर्ड है जिसे पास करना मतलूब है। जाहिर है मुश्किल वक्त में रोना और शकवा करना बहुत आसान है, लेकिन असल इम्तिहान तो यही है ना कि इंतहाई की तकलीफ में भी बनाने वाले पर भरोसा और यकीन मजबूत रहे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी को क्लियर करना जरूरी है। सब्र का असल मतलब है क्या? अक्सर लोग समझते हैं कि सब्र का मतलब सिर्फ चुपचाप सुल्ह या तकलीफ सहते जाना और बेबसी का शिकार हो जाना है, लेकिन नहीं। सब्र का असल मफहूम है मुश्किल तरीन वक्त में भी इस्तिकामत दिखाना, हौसला न हारना और अल्लाह पर अपना गहरा ट्रस्ट मेंटेन करना। जब हालात बिल्कुल अपोजिट हो, अंदर से दिल टूट रहा हो, तब भी कॉन्शियसली ये तय करना कि ये इम्तिहान एक अजीम मकसद के तहत है, यही सच्चा और असल सब्र है। और जानते हैं इस संगीन इम्तिहान में सब्र का सिला क्या है? वो सिला इंतहाई अजीम है, उसे बशारत कहा गया है, यानी एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अल्लाह ने इन तमाम लोगों के लिए इस बशारत का वादा किया है जो हर हाल में सब्र का दामन थामे रहते हैं, जो हालात की घप अंधेरी रात में भी उम्मीद का चिराग नहीं बुझने देते। और मजेदारी की बात यह है कि ये बशारत सिर्फ आखिरत के इनाम तक महदूद नहीं है, ये इस दुनिया में भी कल्ब के इत्मीनान और एक अजीब से रूहानी सुकून की शक्ल में मिलती है। सब कुछ खो देने के बावजूद जब रुख अल्लाह की तरफ होना, तो ये आयत किसी लाफानी तोहफे से कम नहीं लगती। इन तमाम बातों और कॉन्सेप्ट्स का निचोड़ एक बहुत ही अजीम सच्चाई में पोशीदा है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है,
یہ چھوٹا سا جملہ روحانی تسلی کا اس کائنات میں سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا کی کوئی پریشانی، کوئی اچانک آنے والا دکھ یا کوئی بھی آزمائش اتنی بڑی ہو ہی نہیں سکتی جب دل میں یہ تسلی موجود ہو کہ ساری کائنات کا خالق صبر کرنے والوں کے بالکل ساتھ کھڑا ہے۔ جب رب کا ساتھ مل جائے تو یہ احساس ہی کسی بھی دکھ میں گھرے انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ چلیے اس گفتگو کو ایک اہم اور گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ جب زندگی میں آزمائش کا وہ قتل وقت آئے تو کیا شکوے اور مایوسی کا وہ آسان راستہ چلنا بہتر ہے یا پھر وہ صبر اختیار کرنا چاہیے جو الہی قربت اور اس عظیم انعام تک لے جاتا ہے؟ دیکھیں، دکھ اور مشکلات تو زندگی کا طے شدہ حصہ ہے، ان سے فرار ممکن نہیں۔ فیصلہ صرف اور صرف اس بات کا کرنا ہے کہ اس دکھ کو ہینڈل کیسے کیا جائے۔ امید ہے کہ اس ایکسپلینر نے ان حالات کو دیکھنے کا ایک نیا اور روشن زاویہ فراہم کیا ہو۔